गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों को टायर डिफेक्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मेरा चैनल है स्विफ्ट रेलवे। मैं रेलवे कंपटीशन से रिलेटेड और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारा वीडियो बनाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जिनको इसका ज़रूरत होगा उसको बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो आज मैं व्हील के डिफेक्ट, टायर डिफेक्ट गेज कैसा होता है और क्या इनका कितने प्रकार का इसमें डिफेक्ट आता है, इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो देखिए, जो फोटो में दिख रहा है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड, ठीक है। और ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको बोलते हैं फ्लेंज, ठीक है। अब एक मैं खुद डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट जो उसमें दिख रहा है चक्का में, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया फ्लेंज। ये वाला पार्ट जो है ट्रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन जो होता है 1:20 का होता है। 20 का मतलब 1 mm में जब हम डीप जाएंगे तो 20 mm आगे बढ़ेंगे, फिर 1 mm डीप, फिर 20। ये टैपर्ड होता है, ठीक है। शेप में टैपर्डनेस होता है। और यहाँ पर जो इंक्लिनेशन होता है वो 1:2.5 का होता है। ये चीज़ हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं किधर, इसके बारे में जानते हैं ये टैपर्ड क्यों होता है। तो ये कर्व नेगोशिएशन और प्ले को मैनेज कर ले, इसके लिए इसका शेप थोड़ा टैपर्ड होता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम टायर डिफेक्ट केस देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है क्या मेजर कर पाएगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, जो ये वाला पोर्शन, तो इसका शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है शार्पनेस नाम मेजर करता है। फ्लेंज का शार्पनेस कितना शार्प है, ठीक है। ये वाला जो है फ्लैटनेस मेजर करता है, फ्लैटनेस। ये है रूट रेडियस देखता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये वाला जो है हॉलो है कि नहीं है, यहाँ से पता चल जाता है। ये जो है थिन फ्लेंज मेजर करता है और ये डीप फ्लेंज मेजर करता है। तो ये मेजर यही कितना फॉल्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेजर डिफेक्ट होते हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दी है। ये शार्पनेस के लिए होगा, ये फ्लैटनेस के लिए होगा, ये रूट रेडियस के लिए होगा, और ये वाला जो है, ये वाला थिन फ्लेंज ना मेजर करता है, और ये जो है यहाँ से डीप फ्लेंज हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला डिफेक्ट जो है हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, शार्प फ्लेंज है। तो शार्प फ्लेंज में हम ये बहुत क्लियर बताए थे कि ये इस टिप से हम फ्लेंज के इस भाग में रखेंगे उसको, और इस प्रकार से रखेंगे कि जो हमारा टायर डिफेक्ट गेज का एक्स एक्सिस है और इसका वाई एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल हो जाए, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, नहीं तो फिर वो तो गैप दिख ही जाएगा। तो ये हम पूरी तरह से बैठ गया तो हमारा ये ख़त्म, ये चक्का हमारा डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शार्प फ्लेंज, ठीक है। तो हमारा टिप कितना होता है बिगिनिंग में, 14.5 mm होता है, जो कि अगर ये 5 mm तक आ गया तो ख़त्म हो गया चक्का, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अब ये आ जाइए, लेस रूट रेडियस
ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो इसका जो लेस रूट रेडियस वाला, तो लेस रूट रेडियस में ये हम देखते हैं, इसको हम लोग कॉइन से भी, अगर गेज नहीं है इन केस, तो कहीं में लाइन में ऐसा निकल गया जहाँ हमको मेजर करना है, तो हम लोग यहाँ पे कॉइन लगा के देख लेंगे। अगर कॉइन लगाते हैं, लाइट पास कर गया, देखिए यहाँ पे गैप में दिख रहा होगा, लाइट पास कर गया तो ये डिफेक्टिव है। ठीक है, लाइट नहीं पास किया तो ये ओके है। तो हम इस तरह से लगाएं कि एक्स और वाई पैरेलल रहे। ठीक है, तो ये हम लेस रूट रेडियस इसको बोलते हैं। और ये इतना 14 आर से रिड्यूस होकर 13 आर तक आ जाए तो हमारा 13 आर पे हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला, थिन फ्लेंज। थिन फ्लेंज मतलब कि फ्लेंज जो है पतला हो गया है, तो मतलब इनकेस ये फ्लेंज टूट भी सकता है और फिर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये इसीलिए हम लोग थिन फ्लेंज पढ़ते हैं। और थिन फ्लेंज में मैं बताया था, थिन फ्लेंज में मैं बताया था कि क्या बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है थिन फ्लेंज मेजर करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप डाले हैं तो ये ए वाला, ए जहाँ इंडिकेट कर रहा है वहाँ, और जो ट्रेड है इसके बीच में एक गैप दिख रहा है। जब ये गैप दिखना बंद हो जाए, यानी आके पूरी तरह से ये बैठ जाए इसमें, तो ये हम समझ लें कि हमारा जो फ्लेंज है थिन हो चुका है। तो जो फ्लेंज का हाइट होता है कितना होता है, सारा मिटा देता हूँ। ये फ्लेंज का हाइट जो होता है यहाँ से यहाँ तक 28.5 होता है। ठीक है, और इसका मोटाई कितना होता है, थिकनेस यहाँ से यहाँ तक ये होता है 29.4 mm। तो कब थिन माना जाएगा, अगर ये 29.4 जो है रिड्यूस होके आ गया 22 mm पे हाई स्पीड ट्रेन के लिए, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। और ये जब 16 mm पे आता है, किस में, जो नॉर्मल स्पीड वाली ट्रेन है, तो हम ये मान लें कि ये हमारा जो व्हील है अब सर्विस में लिया नहीं जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अगला है डीप फ्लेंज। तो डीप फ्लेंज मैंने टायर डिफेक्ट केस में बताया था किस पोर्शन से हम लोग मेजर करते हैं। तो डीप फ्लेंज कहने का मतलब कि अब ये जो है पहले जो इसका हाइट था 28.5, अब ये इसका जो ट्रेड है ये वाला पोर्शन इतना घिस चुका है कि जैसे ये अगर कंप्लीट हम बना दें तो इधर से भी कुछ घिसा, इधर से भी कुछ घिसा, तो इतना घिस गया कि 28.5 जो था, अब यहाँ पे गेज डालते हैं तो ये 35 mm तक नीचे आके बैठ जाता है। यहाँ से यहाँ तक 35 mm हो गया है गैप। तो ये हमारा जो डिफेक्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा डीप फ्लेंज। मतलब ये फ्लेंज हमारा डीप हो चुका है। ठीक है, ये 28.5 से 35 तक आ गया, डीप हो गया। ठीक है, तो इसको डीप फ्लेंज कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया हॉलो टायर। हॉलो टायर मैंने बताया था कि हॉलो ये वाला पोर्शन जो है जैसे 5 mm तक आके बैठ रहा है तो फिर ये ख़राब हो गया। यहाँ पे गैप है तो ठीक है, अगर ये आके बैठ गया तो ख़त्म। ठीक है, अब फ्लैट टायर में आ जाते हैं। फ्लैट टायर में 50 mm होता है कोच के लिए या पैसेंजर गाड़ियों के लिए, और 60 mm होगा, 60 mm होगा वैगन्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे आ जाते हैं थिन टायर। तो अब तो सॉलिड व्हील्स है तो उसमें जनरली 3 टायर आपको देखने को नहीं मिलता। तो यही है आपका जो बेसिक आपका डिफेक्ट था, मैंने इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्हील डिफेक्ट जो आ रहे हैं और उसका रिपरकशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या
कौन सा डिफेक्ट से क्या परेशानी हो सकता है इन रूट में। और उसके बाद एक चीज़ और मैं जो उसमें कुछ थर्मल डिफेक्ट आता है या शटर्ड रिम का कंडीशन आता है, मेटल ओवरफ्लो हो जाता है, तो इस तरह का चीज़ों को, मेटल फ्लो जो होता है, तो इस तरह का चीज़ों को डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या रेलवे CNW में स्पेशली हैं तो ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।